हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में फिर से आपका। और मैं शालिनी। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। कैसे हैं आप सब। और क्या आप जानते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस दिन माँ शारदे यानी कि सरस्वती का हैप्पी बर्थडे है। तो ये जन्म दिवस है माँ सरस्वती, जो कि ज्ञान और कला की देवी है। और ज्ञान और कला कब आता है, जब आप यहाँ से संतुलित रहते हैं, मानसिक रूप से जब आप फिट रहते हैं, मेंटल हेल्थ जब आपकी अच्छी रहती है, तभी आप किसी भी चीज़ को ग्रैप्स कर पाते हैं, है ना। ये चीज़ आप मानते हैं ना। अगर आप मेंटली फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप कुछ पढ़ लिख भी सकते हैं। और स्वस्थ कैसे रहा जाता है ये तो आप जानते ही हैं। स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। हेल्दी आहार यानी कि स्वस्थ खान पान, दूसरा होता है आपकी स्लीप क्वालिटी, और तीसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप तीनों चीज़ें मैनेज कर लिए ना ज़िंदगी में, तो ऐसा क्या है जो आप अचीव नहीं कर सकते। कहते हैं एक बार समय चला जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। हमारे पूर्वज कहा करते थे इस चीज़ को, और ये हकीकत बात है कि एक बार समय जाने के बाद दोबारा वो लौट कर नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जीवन में अगर वक्त चला जाता है गंवा देते हैं, तो लगता है कि अगर ये चीज़ ऐसे यहाँ पे किया होता तो शायद ये चीज़ आज हमारे साथ ये ऐसे हो रहा होता। आप लोग मानते हैं ना। और स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ के लिए मैं कहना चाहूँगी, स्टूडेंट के लिए, जो कि कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेटजी बना के कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसा कौन सा कंपटीशन है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। मैं अपने बारे में खुद बात कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे कंपटीशन क्रैक किए हैं घर बैठे। एज ए सिंपल हाउस वाइफ थी मैं पहले। शादी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, उसके बाद कंपटीशन भी क्रैक किए। और ये सब टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो पाया मेरे साथ संभव। और काफ़ी कुछ किया है मैंने आफ्टर माई मैरिज। एज ए नॉट सिंपल हाउस वाइफ रही हूँ कि मैं सिर्फ गृहिणी बनकर ही अपना जीवन नष्ट कर दूँगी। बहुत रात तक मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में भी पढ़ाई की थी, और आगे भी अभी भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मैं जागरूक करूँ उस चीज़ को। जो कैपेसिटीज़ आपके अंदर हैं, जो काबिलियत आपके अंदर है, उस चीज़ को आप बाहर लाएं, निखारें, है ना। और अपनी क्षमताओं पे विश्वास करें। और सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव रहना सीखें। अगर आप पॉजिटिव हैं ज़िंदगी में, तो समय चाहे जैसा भी हो, एक चीज़ आपने सुना है ना, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आप खुद से खुद के लिए पॉजिटिव हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो ये वक्त भी गुज़र जाएगा। समय चाहे जितना भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन क्या है ना कि हालात मायने नहीं रखते। कहते हैं किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो ना हो, मानसिक स्थिति ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। तो मानसिक स्थिति अच्छी होने के लिए आप मॉर्निंग में सबसे पहले थोड़ी देर उठें। सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, अगर आप अपनी लाइफ में मेंटली फिट रहना चाहते हैं, तो थोड़ी देर सवेरे उगते हुए सूरज की रोशनी में टहलें, है ना। एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी देर अपने लिए समय निकालिए। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के टाइम पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अलग ही रेंज में रहता है, और जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ये जो नाक वाली एक्सरसाइज होती हैं, प्राणायाम टाइप का, भ्रामरी हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसको ज़रूर आप आधे घंटे किया कीजिए। और 1 घंटे का टाइम मॉर्निंग में अपने लिए निकाला ही करिए, है ना। कहते हैं अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे ना, तो ये ज़िंदगी हमारे लिए समय निकाल देगी। यानी कि ये शरीर हमारा अपना है, और हमको ना, हमारी आत्मा इसमें रहती है, हमारे शरीर में। तो एक ऐसा स्थान है, इसकी स्वच्छता सफाई से लेके इसकी सेहत तक का भी ख्याल रखना, ये हमारा कार्य है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जीवन में सभी जिम्मेदारियां तो हम निभा लेते हैं, पेरेंट्स के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, बेटी के रूप में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स मैं सभी को कहना चाहती हूँ, बेटे के रूप में, फादर के रूप में। लेकिन क्या अपने स्वास्थ्य को लेके हम जागरूक रहते हैं? क्या अपने हेल्थ को लेके हम सचेत रहते हैं? अगर नहीं रहते हैं तो रहना चाहिए, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, हम उस पर फोकस्ड नहीं कर पाते। कहते हैं टाइम निकालने से निकलता है, तो बिल्कुल टाइम निकालने से ही निकलता है।
और थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए आप सभी लोग सवेरे उठ के। ऑक्सीजन का फ्लो रहता है, जिससे जो सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो इसमें आप रेस्पिरेटरी वाली एक्सरसाइज जो प्राणायाम होता है वो ज़रूर किया कीजिए। और आज के दिन एक और खुशी का माहौल है, आज हुआ था शिव पार्वती जी की एंगेजमेंट। तो हैप्पी बसंत पंचमी एक बार फिर से, और ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स मैं लेकर आती रहूँगी। आप लोगों को खूब एन्जॉयमेंट मिलेगा, और बने रहिएगा हमारे आगे के ब्लॉग में, और खूब प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलते हैं, बाय बाय।